हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर विपिन गोयल एंड आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स। लास्ट टाइम भी हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको जनरल टॉपिक बताया था कि फंडामेंटल राइट्स है क्या चीज़। ठीक है, आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आज हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है डेट इज़ द राइट टू इक्वालिटी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो जो फर्स्ट है डेट इज़ राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। ठीक है, अब 14 से लेकिन 18 तक जो है हमारे आर्टिकल 14 टू 18 जो है राइट टू इक्वालिटी हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा आर्टिकल 14 है, जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14, इसमें वो क्या कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, अब इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि कानून के आगे सब बराबर हैं। कानून के सामने जो भी आएगा उसके साथ इक्वल ही सर पेश किया जाएगा। एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि हम वी आर लॉ के सामने जो है वो सब बराबर हैं। वी आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। क्लियर। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पे एक्सेप्शन है आपके गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। इनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होती, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होती। इनको कभी भी ऐसे कहा नहीं जा सकता कि आप जाके कोर्ट में पेश हो। क्लियर। सो दिस इज अ एक्सेप्शन। क्लियर। एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है कि हम इक्वल हैं लॉ की नज़र में। क्लियर। आर्टिकल 15 ये है, इसमें एक जैसे हमने लिखा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये है आपका एक क्लू है। जस्ट आपने ऐसे याद करना है, डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे याद रखना आपने, डिस्क्रिमिनेशन से। कहने का मतलब इसमें डिस्क्रिमिनेशन है क्या चीज़? ये हमें डिस्क्रिमिनेशन होने से बचाता है। कैसे? कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन। कोई भी सिटीजन, कोई भी पर्सन के अगेंस्ट वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता अपने आपके चाहे रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, किसी भी बेस के ऊपर। आप हमारे इंडिया के सिटीज़न हैं, इंडिया के सिटीज़न को कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, चाहे वो कोई सेक्स का है, कोई भी रिलीजन का है। क्लियर। इसमें क्या होता है कि एनी पर्सन कैन यूज़ द होटल्स, द रेस्टोरेंट, द वेल्स, द टैंक्स, एनीथिंग, कुछ भी वो चीज़ यूज़ कर सकता है, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में हमने ये डिस्कस क्या करना है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आपने ऐसे वर्ड याद रखने हैं तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी भी पर्सन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाएगी कि आप किसी भी चीज़ में आके आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो। आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, सब चीज़ों के ऊपर। एंड आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, प्लेस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, एनीथिंग। क्लियर। यानी कि आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट इज द आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है? छुआछूत के बारे में। ठीक है, कहने का मतलब लाइक जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस हमें पता ही यह चीज़ कि लोग जो लोअर कास्ट को है वो छूने से इतराते थे, लेकिन अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आने से कहने का मतलब किसी पर्सन को भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि ही इज़ अछूत एंड हम उसको छुए ना। ठीक है। सो हमारे कानून ये पास किया गया है, वो आर्टिकल हमारा 17 है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। क्लियर। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 क्या है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब टाइटल्स की एबॉलिशन कहने का मतलब अगर सपोज करो कि आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल जो है आपके पास टाइटल है, लाइक फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, तो ये पर्सन लगा सकता है। अगर आपके पास मिलिट्री टाइटल है, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो पर्सन लगा सकता है एज ए सफिक्स एंड ए प्रीफिक्स। क्लियर। बट अगर किसी पर्सन के पास पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न है, तो वो पर्सन अपने नाम के प्रीफिक्स और सफिक्स में नहीं लगा सकता। अगर किसी पर्सन ने इस तरह से यूज़ कर लिया तो उससे जो टाइटल है वो छीन लिया जाएगा। क्यों? द रीज़न इज़ कि वो आपके इक्वल नहीं हो गया, वो थोड़ा सा आपके अप चला गया है। ठीक है, अप आ गया है, तो इट मीन्स क्या है कि वो हम इक्वल एंड अनइक्वलिटी की बात हो जाएगी। तो वो चीज़ हमारे कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 18 में।
क्लियर। सो फ्रेंड्स, अभी हमने राइट टू इक्वालिटी डिस्कस किया है, इसको थोड़ा सा हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, कहने का मतलब हम सब इक्वल हैं, एक्सेप्शन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। सिविल प्रोसीडिंग नहीं है उनके साथ, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, किसी भी कोर्ट में वो पेश नहीं हो सकते। क्लियर। 15 डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कैसे? आपकी राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स बेस, कोई भी आपके पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या है कि आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज सभी मिलेंगी। आपको अगेन जैसे इसमें डिस्क्रिमिनेशन था, यहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट भी आपकी सेम है, रेस, सेक्स, कास्ट बेस कुछ नहीं होगी, आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। क्लियर। अनटचेबिलिटी, छुआछूत खत्म है इस। एंड नेक्स्ट इज अ टाइटल, नाम के आगे पद्म भूषण नहीं लगा सकता। एंड डॉक्टरेट डिग्री एंड आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिग्री एंड मिलिट्री टाइटल्स वो लगा सकता है। क्लियर। सो अब हम नेक्स्ट आगे अपना डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 19 से 22, जो हमारा सेकंड राइट है, दैट इज अ राइट टू लिबर्टी। ठीक है। सो आई थिंक आपको ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। सो राइट टू लिबर्टी में जो है हमारा, दैट इज अ फ्रीडम। एक्चुअली फ्रीडम किस चीज़ की? आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, कहीं पे भी आ जा सकते हो। ठीक है। एंड इस तरीके से हमारे जो है राइट टू लिबर्टी आ जाती है। तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम राइट टू लिबर्टी, जो हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 19 से 22। क्लियर। ठीक है। अब राइट टू लिबर्टी में 19 से 22 है। सो जो हमारा आर्टिकल 19 है, 19 आर्टिकल क्या है? ये हमें फ्रीडम की बात करता है। राइट टू फ्रीडम भी कह देते हैं हम इसको, राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं हम। ठीक है। राइट टू फ्रीडम, क्योंकि इसके अंदर हमारी 6 फ्रीडम्स आती हैं। 6 फ्रीडम्स कैसे? लाइक जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। ठीक है। असेंबल हम हो सकते हैं किसी भी जगह के ऊपर विदाउट आर्म्स। क्लियर। एसोसिएशन बना सकते हैं, कहीं पे भी अपनी कंट्री में जा सकते हैं, किसी भी कॉर्नर के ऊपर हम रह सकते हैं। एंड हम किसी भी बिजनेस और धर्म और एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड को भी अपना सकते हैं। सो ये हमें राइट टू फ्रीडम में है। क्लियर। उसके बाद आर्टिकल जो 20 है हमारा, आर्टिकल 20 जो है हमें ऑफेंसेस के लिए, लाइक कॉन्विक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस और कन्विक्शंस कह सकते हो आप। ठीक है। लाइक जैसे हमने कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस, लाइक जैसे हम बात करें कि एक टर्म होती है इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, और एक होती है नो डबल जियोपार्डी। इन दो स्टेटमेंट्स का मतलब आर्टिकल आपके 20 में आता है, अगेंस्ट आपके ऑफेंसेस में आता है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल, आज किसी पर्सन ने क्राइम किया है, ठीक है, और आज क्राइम किया है तो आज के लॉ के अकॉर्डिंग ही उसको सज़ा मिलेगी। लाइक फॉर एग्जांपल, रात को 8 बजे कोई लॉ पास हो जाए और उसका क्राइम जो है शाम को 6 बजे उसने किया है, तो उसको 6 बजे जो लॉ लगा हुआ था हमारी कंट्री में उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलेगी। ऐसे नहीं है कि आज जो 8 बजे कानून लग गया है तो उसके अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी। क्लियर। सो इसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली जाके उसको हम जो है कोई सज़ा है वो दे नहीं सकते। एंड नेक्स्ट इज द नो डबल जियोपार्डी। कहने का मतलब अगर आप एक ऑफेंस बार बार कर रहे हो, बार बार आपने वही जुर्म किया और ऑफेंस किया, तो आपको डबल जियोपार्डी, दैट मीन्स आपको डबल सजा नहीं मिलेगी, आपको सजा एक ही मिलेगी। क्लियर। सो ये है हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ, यानी कि हमें जीने का हक है। अगर सपोज करो कि कोई पर्सन सुसाइड करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको सजा मिलती है। क्लियर। अब राइट टू लाइफ में हमारा एक आर्टिकल, सब आर्टिकल है इसका, आर्टिकल 21A, सेक्शन 21A, आर्टिकल 21A। इसमें क्या है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्या है? इसमें हम 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को पढ़ने का हक है। ठीक है। ये हम कौन से अमेंडमेंट के दौरान ऐड किया था? हमने 86 अमेंडमेंट के दौरान, जो हम कह सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान भी हम बात कर सकते हैं। ये हमारी जो है हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी है सेम।
86 अमेंडमेंट 2002, आप सर्व शिक्षा अभियान भी कह सकते हो इसको। क्लियर। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में क्या है कि किसी भी पर्सन को हम डिटेन नहीं कर सकते। नो पर्सन विल बी डिटेन। नो पर्सन विल बी डिटेन का मतलब क्या है, अगर सपोज करो कि उसने कोई क्राइम किया है, अगर हम उसको बिना बताए उसको अरेस्ट करते हैं, उसको हम डिटेन नहीं कर सकते। क्लियर। कहने का मतलब अगर उसके जो उसका जुर्म है वो उसका अभी तक ऑफेंस जो है उसने अभी मतलब कह सकते हो कि वो लागू नहीं हुआ, जा आप कह सकते हो कि नॉट लागू कह सकते हैं कि उसको पकड़ा तो गया है लेकिन उसका जुर्म जो है साबित नहीं हुआ। ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि वो जब तक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होता 24 घंटे के अंदर अंदर, इंक्लूडिंग द टाइम जो उसको आने जाने का टाइम है, अगर तब तक उसके अगेंस्ट जो चीज़ उसने करी है, जो उसने क्राइम किया है वो प्रूव नहीं हो पा रहा, तो उसको हम डिटेन नहीं कर सकते। कहने का मतलब उसको 24 घंटे के अंदर अंदर हमें जो है मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। क्लियर। ये जो चीज़ है ये एनिमी एलियंस और जो आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हम कह सकते हैं उनके ऊपर लागू नहीं होता। ये सिर्फ हमारे सिविलियंस और थोड़ा बहुत जो हम इंडिया में कह सकते हो विद इन इंडिया क्रिमिनल प्रॉब्लम्स हैं उसके अगेंस्ट आप कह सकते हो कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश करना ही पड़ेगा जज के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने। क्लियर। सो अगेन फ्रेंड, हमने राइट टू लिबर्टी में डिस्कस किया है 19 से 22। आर्टिकल 19 जो है हमें फ्रीडम्स के लिए प्रोवाइड करता है। फ्रीडम किस चीज़ की? फ्रीडम अगेन फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किसी भी जगह के ऊपर आप जा सकते हो, असेंबल हो सकते हो पीसफुली। ठीक है। एंड आप जैसे कैंडल मार्च करते हैं हम कर सकते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस, इसमें क्या है कि अगर आपने एक क्राइम किया है तो आपको पीछे जाके क्राइम पीछे जाके जो लॉ बना हुआ है उसके अगेंस्ट हम नहीं कर सकते। जो आज पर्टिकुलर हमारा लॉ बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम सजा दे सकते हैं। नो डबल जीओपार्डी, इट मीन्स आप एक पर्सन को डबल सजा नहीं मिल सकती। एंड राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, आपको राइट जीने का हक है। 21A राइट टू एजुकेशन, 86 अमेंडमेंट 6 to 14 ईयर्स को बच्चों को पढ़ाना, दैट आर देयर राइट। क्लियर। एंड नो पर्सन विल बी डिटेन, कहने का मतलब किसी भी पर्सन को डिटेन नहीं कर सकते विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। अगर हमने उसको इन्फॉर्म नहीं किया, अगर इसको हमने अरेस्ट कर भी लिया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। क्लियर। सो फ्रेंड्स, आज हमने 2 आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। पहला आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी एंड सेकंड आर्टिकल राइट टू लिबर्टी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे 3 आर्टिकल्स रह गए हैं उसको डिस्कस करेंगे एंड जो हमारे रिट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।